हेलो एटीपियंस, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। तो बच्चों आज मैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाला हूं। बहुत सिंपल तरीके से बात करेंगे, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं करेंगे। आपके जो क्वेश्चंस मुझे 8 से 10 दिनों में पिछले कुछ दिनों में मेरे को मिले, उन सब पे बच्चों आज मैं एक रिप्लाई करने वाला हूं। बहुत सारी चीजें मेरे को आज बात करनी है आपसे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, जरूर आपको एक कुछ नया सीखने को आज मिलने वाला है। तो बच्चों और एक और चीज आपके लिए कि जिन भी लोगों को एनटीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें एक टेस्ट सीरीज की तलाश है, तो एटीपी स्टार आपको एक गिव अवे दे रहा है। आपको टेस्ट सीरीज पे जाना है, अप्लाई कोड एनटीएससी दबाना है, एनटीएससी कोड वहां पर आपको अप्लाई करना है और फिर टेस्ट सीरीज आपको एट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। तो ये काम जरूर करें। अब आते हैं बच्चों हमारे मेन टॉपिक पे कि सर जो क्वेश्चंस हमने आपको भेजे उनका आज रिप्लाई तो आप कर ही दो। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों मुझे मिला बच्चों की तरफ से कि सर मेरे पास टाइम की बड़ी शॉर्टेज है कि मैं कैसे टाइम को मैनेज करूं। तो बच्चों यहां पर मैं आपको एक ही पॉइंट बोलूंगा, एक ही लाइन है कि हर आदमी के पास 24 आवर्स होते हैं। जो आपका टॉपर है उसी के पास भी 24 आवर्स है और आपके पास भी 24 आवर्स है। बस दोनों में डिफरेंस क्या है? वेल मैनेजमेंट, कि वो अपना टाइम मैनेज करके चल रहा है, आप अपना टाइम मैनेज करके नहीं चल रहे। आपका ही है कि आप अगर कोई चीज पढ़ने लग गए तो आप वो पढ़ ही रहे हो, मतलब आपका कोई डिफाइन नहीं है कि मुझे ये चीज इतने घंटे पढ़नी है, मुझे ये चीज इतने घंटे पढ़नी है, ये सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, ये किसी के पास भी डिफाइन नहीं है। जिस बच्चे के पास डिफाइन है बच्चों मैं गारंटी दे रहा हूं वो एक अच्छा वेल मेंटेन सिलेबस अपना कवर कर रहा है। तो इसके लिए बच्चों मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले डिफाइन करना है कि आपके कौन कौन से चैप्टर कवर हो चुके हैं, किस चैप्टर में आपकी वीकनेस है। सबसे पहले वो चीज तो डिफाइन करो। तो अगर आप वो चीज बच्चों डिफाइन कर लो ना तो आपका आधा काम तो हो गया। उसके बाद आपकी जो कमियां हैं बच्चों वो एक पेपर पे लिखी होनी चाहिए कि मेरा ये पोर्शन वीक है, इस जगह मैं गलती कर रहा हूं। जब आप सेल्फ एनालाइज नहीं करोगे बच्चों तो नहीं पार होगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि रेगुलर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, वेल मेंटेन्ड पढ़ने से होगा। आप रेगुलर पढ़े जा रहे हो लेकिन उसका आउटपुट ही नहीं आ रहा, तो फिर क्या लेना देना उन चीज का। तो बच्चों यहां पर आपको इस क्वेश्चन का यही जवाब है कि आपको सबसे पहले एक तो अपना टाइम टेबल, एक अपना शेड्यूल, एक अपना क्या पोर्शन कवर हुआ है, एक अपना क्या रहा है और आपके क्या टारगेट्स हैं, ये आपको बच्चों सबसे पहले लिखने होंगे। इसके बाद बच्चों आपकी जो पढ़ाई है वो स्मूथली चलेगी, क्योंकि जिसमें आपका स्कूल का भी कवर होगा, आपको पता रहेगा कि किस टाइम स्कूल का करना है, किस टाइम मुझे एनटीएससी का करना है, किस टाइम मुझे ओलंपियाड का करना है। तो ये सब चीजें बच्चों आपकी स्मूथली चलेंगी। अब आप एक बात बताओ मुझे कि क्या जो आप एनटीएससी के लिए पढ़ रहे हो या ओलंपियाड्स के लिए पढ़ रहे हो, क्या वो आपके स्कूल सिलेबस से अलग है? नहीं है। तो अगर आप इनमें अच्छा कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपके स्कूल सिलेबस में अच्छा होगा। अब अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, अगर मैथ्स में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो और आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे लेवल की पढ़ ली है, तो क्या बोर्ड में आप अच्छा नहीं कर सकते? आप ऑटोमेटिकली अच्छा कर सकते हो। तो ये चीज बच्चों आपको एक वेल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। आई एम ऑल्सो 100 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट इन मैथ्स। तो वहां पर भी मैंने भी यही स्ट्रेटजी अपनाई थी कि आपको बच्चों कुछ नहीं करना, बस अपने को क्या करना है, वेल मेंटेन्ड सिलेबस करना है कि आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम आपको क्या करना है और किस टाइम तक कौन सा टॉपिक आपका कवर हो जाना चाहिए। आपके पास बच्चों अगर ये स्टडी टेबल पे लिखा हुआ है तो मैं गारंटी से श्योर के साथ कह सकता हूं कि आप कुछ नहीं तो बहुत अच्छा अचीव करने वाले हो, बहुत अच्छा। ये वाली बात आपको समझनी है। तो पहला क्वेश्चन बच्चों यहां पर होता है ये वाला। अब अगर बच्चों मैं सेकंड थिंग की बात करूं तो सेकंड थिंग बच्चों की सबसे ज्यादा गलती है, कॉमन गलती है, बहुत सारे लोग करते हैं कि आपका जो भी एम है XYZ, आपको अगर बोर्ड्स में 100% लाने हैं या बोर्ड्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं या फिर आपको किसी ओलंपियाड को फोड़ना है, तो सबसे पहले अपना एक टारगेट तो हो और वो टारगेट बच्चों आपका जो एम है वो आपके टेबल पे लिखा हुआ हो, आपके सामने डेली नजर आए। क्योंकि अगर आपका टारगेट ही आपको नजर नहीं आ रहा बच्चों, क्या चेस करोगे आप? किस चीज को चेस करोगे? बार बार आपके माइंड में क्या चीज चलेगी? बस पढ़े जा रहा है, क्या बेनिफिट है उस चीज का? आपको जो भी करना है, अदर मैं नहीं कह रहा कि आपको जरूरी है कि एनटीएससी की तरफ ही जाओ, जरूरी है कि आप ओलंपियाड्स की तरफ ही जाओ। आपको बोर्ड्स में अच्छा करना है तो बोर्ड्स में भी बच्चों अगर आपको बहुत अच्छा करना है तो आपको बच्चों सबसे पहले अपना एक एम डिसाइड करना होगा कि अब मुझे ये करना है। क्योंकि आप बच्चों सबसे ज्यादा बड़ी गलती यही करते हैं लोग कि उनका एम डिफाइन नहीं होता। एम जब नहीं है
तो कैसे आप उसको चेस करोगे। तो ये हमारी थी सेकंड बात, तो आप ये भी कर सकते हो। थर्ड थिंग बच्चों ये है कि हमेशा अपने आप को डीमोटिवेट करना कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। अपनी अपनी चीजों को बार बार यही करना कि मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं कैसे कर पाऊंगा। अगर आपने अपने को ही कमजोर मान लिया तो बच्चों आप कैसे कर पाओगे। तो इसमें सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि अपने आप को डेली मोटिवेट करो। मॉर्निंग उठते ही अपने आप को मोटिवेट करो, हाँ मैं कर सकता हूं, हाँ मैं कर सकता हूं। तो ये सब चीजें बच्चों जब रहेंगी तो आप ऑटोमेटिकली कर पाओगे। देखो कोई भी आदमी हो, चाहे हम वर्किंग लोग हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, तो हमारे लिए भी वही दिन में 10 घंटे काम करना है और आपके लिए भी वही कि दिन में 10 घंटे काम करना है। कोई भी आदमी हो, अगर वो अपनी जिंदगी के 10 घंटे अपने वर्किंग लाइफ को नहीं दे रहा है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। ये बात बच्चों एक इंपॉर्टेंट है और ये सबको समझने की जरूरत है। बात यहां पर समझ गया। तो ये थी हमारी थर्ड थिंग। और भी बहुत सारी चीजों पे आज हम बात करने वाले। अब सबसे बड़ा टॉपिक ये आता है कि सर अब हमारे पास क्या चीज बची हुई है जिसको हम अच्छे से अचीव कर सकते हैं। बच्चों ऐसा कोई इंपॉसिबल थिंग नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अब मैं आपको मेनली बता देता हूं, आपके टर्म 1 के एग्जाम जो है वो आने वाले हैं नवंबर में और आपका जो एनटीएससी है वो होने वाला है जैन में। ज्यादातर स्टेट्स का जैन में हो रहा है, कुछ का हो सकता है कि दिसंबर एंड में हो जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली जैन में ही होने वाला है। तो आप ये चीज तो समझ गए। तो अभी भी आपके पास एक सफिशिएंट टाइम है और आप कर सकते हो। ये चीज को मत मानो। टर्म 1 के लिए तो आपने एक बेसिक सा फंडा है कि जो चैप्टर्स आपके टर्म 1 में आ रहे हैं उनको पहले एनटीएससी लेवल पे अच्छा प्रिपेयर कर लो, तभी आपका क्या होगा, एक अच्छा एमसीक्यू बेस्ड है। तो आपके लिए तो सबसे बड़ी मतलब ये खासियत है और मिली हुई है, एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होने वाला है और एमसीक्यू बेस्ड क्या होने वाला आपका एनटीएससी। तो दोनों में डिफरेंस ही नहीं है। जब डिफरेंस ही नहीं है तो आप क्यों डर रहे हो, पहली बात तो ये। तो और अगर जिसको भी और भी यहां पर अब चीजें समझ में नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिनमें आपकी मतलब बातों का हम सॉल्यूशन देंगे, आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देंगे। तो यहां पर थी ये वाली बात। अब बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है कि सर मेरी रिटन प्रैक्टिस ही नहीं है तो क्या मैं बोर्ड में अच्छा कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। देखो रिटन प्रैक्टिस के लिए आप डेली आप कोई भी एक टॉपिक, एक चैप्टर पकड़ लो जिसका कुछ ना कुछ पार्ट आप रिटन में प्रैक्टिस करो। और अब आपका जो रिटन एग्जाम होने वाला है वो मार्च एंड अप्रैल में है। तो सबसे पहले ये चीज देखो कि आपका जो टर्म 1 आने वाला है इसमें तो एमसीक्यू बेस्ड है, तो आपकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा यही होनी चाहिए कि आप जो आंसर निकाल रहे हो आपकी जो एक्यूरेसी है वो प्रॉपर हो, जिससे आपका जो आंसर आप टिक कर रहे हो वो सही हो। पहले तो ये होता था कि आप अगर स्टेप लास्ट की स्टेप गलत करते हो तो आपने सेकंड लास्ट स्टेप तक भी अगर सही किया तो वहां तक के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर जो अब वाला पैटर्न है यहां पर आपको वो मार्क नहीं मिलेगा। आपका एग्जामिनर चेक करने नहीं आ रहा कि आपने रफ में लास्ट स्टेप तक तो सही किया था, और मतलब जो फाइनल आंसर है वो गलत निकाल दिया। तो ये सब चीजें बच्चों थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। तो और भी बच्चों अगर आपको किसी चीज का सॉल्यूशन चाहिए, कोई भी बातें आपको अगर हमसे करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें। कमेंट में दिए गए क्वेश्चनों का मैं आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आने वाला हूं। मिलते हैं बच्चों ऐसे ही अगले सेशन में। इस सेशन का बच्चों मैं नाम दे रहा हूं हॉनेस्ट टॉक, और ऐसे ही टॉक्स बच्चों हम आगे और लाने वाले हैं। जो भी आपकी क्वेरीज है आप हमें जरूर बताएं, टेलीग्राम पे मैसेज कर दें या फिर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं एडीपी स्टार एनटीएससी ग्रुप से। और बच्चों आपके लिए एक अमेजिंग सी न्यूज तो मैंने पहले भी बता दी है और भी बहुत सारी अमेजिंग न्यूज एडीपी स्टार आपके लिए लाने वाला है। आज की अमेजिंग न्यूज तो मैंने आपको क्या बताई थी, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, कोड क्या अप्लाई करना है एनटीएससी। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।